एक दिन की बात है। रोज की तरह आज भी महाराज गोविंद सेठ का दरबार लगा हुआ था। दरबार में अभी तक तेजवीर नहीं आए थे। महाराज दरबारियों के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। बात करते करते बात चतुरता पर आ गई। महाराज के दरबार में मौजूद बहुत से दरबारी, मंत्री और राजगुरु भी तेजवीर से जलते थे। उन्हें लगता था कि तेजवीर के कारण उन्हें अपने कौशल को महाराज को दिखाने का मौका नहीं मिलता था। अतः तेजवीर की गैर मौजूदगी में महाराज के सामने तेजवीर के विरुद्ध बातें करने का मौका अच्छा था। एक मंत्री बोल उठा, महाराज, आपके दरबार में बुद्धिमान व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। आपके दरबार में तेजवीर से भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपनी बुद्धि को दिखाकर ये सिद्ध कर सकते हैं कि वे बुद्धिमान हैं। पहले मंत्री की बात खत्म होते ही एक और दरबारी भी बोल उठा, तेजवीर के सामने किसी को भी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। जब भी कोई बुद्धि की बात होती है तो तेजवीर अपनी टांग अड़ा देता है। तभी एक और मंत्री बोल उठा, क्षमा करें महाराज, आप खुद भी तेजवीर को कुछ अधिक बुद्धिमान समझते हैं और उसकी बुद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं। हर चतुरता का काम बस आप तेजवीर को ही देते हैं। आपको दूसरे लोगों को भी अवसर देना चाहिए ताकि वे भी अपनी चतुरता सिद्ध कर सकें। इतना कुछ सुनने के बाद महाराज भी कुछ हद तक गंभीर हो गए। वो ये भी जानते थे कि दरबार में बहुत से सदस्य तेजवीर के प्रति जलन रखते हैं। आज उन्हें तेजवीर के खिलाफ बोलने का मौका मिला है तो बस बोलते जा रहे हैं। महाराज सोचने लगे, आखिर इन्हें कैसे समझाया जा सकता है कि तेजवीर इनसे ज्यादा बुद्धिमान है। तभी उनकी नजर एक कोने में रखी भगवान की मूर्ति के पास जल रही धूप बत्ती पर गई। अब महाराज ने दरबारियों की परीक्षा लेने की सोची। महाराज बोले, अगर आप लोगों को लगता है कि आप तेजवीर से अधिक चतुर हैं और मैं आप लोगों को तेजवीर से ज्यादा पसंद करूं, तो आप लोगों को एक परीक्षा देना होगा। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा, मैं उसे तेजवीर से ज्यादा बुद्धिमान मान लूंगा। सभी ने एक स्वर में ठीक है कहा। वे सभी मन ही मन खुश हो रहे थे। महाराज ने कहा, क्या आप लोगों को वहां दूर जलती हुई धूप बत्ती नजर आ रही है? फिर से सभी एक साथ बोल उठे, हाँ। महाराज ने कहा, आप में से जो भी उस धूप बत्ती के धुएं को 2 हाथ नाप लेगा तो उसे बुद्धिमान समझा जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, आखिर धुएं को कैसे नापा जा सकता है? फिर भी अगर महाराज ने कहा है तो हमें तो एक बार प्रयत्न करना ही होगा। ऐसा सोचकर एक एक करके सभी दरबारी धूप बत्ती के पास जाते और अपने हाथ से 2 हाथ धुआं नापने की कोशिश करते। धुआं नापना बहुत मुश्किल था क्योंकि धुआं इधर उधर उड़ जाया करता था। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। एक एक करके सभी दरबारियों ने इसे करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। महाराज मन ही मन खुश हो रहे थे। सभी दरबारी थक गए। तभी तेजवीर वहां आकर खड़े हुए। दरबारियों ने महाराज से कहा, यदि हम इस काम को नहीं कर पाए तो तेजवीर भी नहीं कर पाएगा महाराज। महाराज ने इस कार्य को तेजवीर को करने का आदेश दिया। तेजवीर ने कहा, महाराज, ये तो मुश्किल है, परंतु मैं आपके आदेश को टाल नहीं सकता। इसके बाद तेजवीर ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा और उसे कहीं जाने को कहा। अब दरबार में बिल्कुल शांति थी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर तेजवीर धुएं को कैसे नापेगा। कुछ ही देर बाद वो सैनिक अपने हाथ में 2 हाथ के बराबर एक शीशे की बोतल लेकर आया। तेजवीर उसे सैनिक से लेकर धूप बत्ती के पास गए। जिस तरफ धुआं निकल रहा था उधर ही बोतल का मुंह कर दिया। कुछ ही समय में उस 2 हाथ के बराबर बोतल में धुआं भर गया। तेजवीर ने उस बोतल को बंद कर दिया और उसको राजा के सामने लेकर आए और कहा, महाराज, ये रहा 2 हाथ के बराबर नाप का धुआं। इसे कोई भी नाप कर देख सकता है।
तेजवीर को ऐसा करते देख दरबार में मौजूद सभी लोग अपना मुंह छुपाने लगे, जो तेनालीराम से जलते थे और महाराज को तेजवीर के बारे में बुरा कहा था। महाराज ने कहा, देख लिया आप लोगों ने कि मैं तेजवीर को अधिक प्रेम क्यों करता हूँ और क्यों किसी बुद्धि की सलाह में तेजवीर से लेता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।